इस एपिसोड के शुरुआत में शिन जुयान से कहता है तुम मुझे नहीं बताए थे कि तुम्हें कजिन भी है तो तुम्हें उसे हमारा वेडिंग में इनवाइट करनी चाहिए। तो जुयान कहती है वो मेरी दूर की कजिन है, मतलब उसको वेडिंग में बुलाने की जरूरत नहीं है। शिन ने सिर्फ रिप्लाई किया ऑल राइट। दूसरे लिन ने जुयान को एक मैसेज भेजती है जिसमें उसने बताया कि मैं अगले सुबह घर वापस जाने के लिए फ्लाइट बुक करूंगी और जुयान के लिए अच्छी चाहती है, लेकिन जुयान ने कुछ रिप्लाई नहीं करती है तो लिन सैड होती है। दूसरे लिन के एक्स फियांसे लिन तो उसे टेक्स्ट करता है और उसका पेरेंट का बदले में वो खुद लिन से माफी मांगता है और प्लेस करता है और वापस आने कहता है। लिन गुस्से में रिप्लाई करती है गेट लॉस्ट। फिर लिन तो लिन के पेरेंट मिस्टर कियोव और यानजिन के पास जाता है और पूछता है क्या लिन ने आपको कुछ बताए थे जिंजो जाने से पहले। तो पेरेंट कहते हैं वो तो बिजनेस ट्रिप गई है। तो लिंतो ने रिवील किया कि मेरा और लिन की ब्रेकअप हो गई है, जिससे उसके पेरेंट्स शॉक हो गए। जब लिन फोन उठाती नहीं है तो वो लोग जुयान को फोन करते हैं, लेकिन जुयान भी कॉल पिक नहीं करती है। तो मिस्टर कियोव ने तुरंत डिसाइड किया कि वो लोग जिंजो के लिए टिकट बुक करेंगे लिन को ढूंढने के लिए और उनका माँ से पूछकर जुयान के एड्रेस मांगे जो 2 साल पुराना था और उनके पहुंचने पर बेकार साबित हुआ। दूसरी ओर वेडिंग ड्रेस शॉप में जुयान ने उन दोनों लोगों को जो उसने हायर की थे अपने पेरेंट्स बनने के लिए, जिसे वो इंस्ट्रक्शन दी कि चुपचाप रहो और पोलाइट बनो और अगर शिन का पेरेंट तुम लोगों का साथ घर आए तो एक्सक्यूज बना लेना कि मैं फ्रेंड से मिलने गई हूँ। जब जुयान शिन और उसका माँ यू का साथ वेडिंग ड्रेस ऑप्शन डिस्कस कर रही थी तब मिस्टर और मिसेस कियोव वहां पहुंच गए। जुयान एकदम फ्रीज हो गई। उसने इमेजिन की कि जहाँ पर उसके असली पेरेंट शिन और उसकी माँ की पास आते हैं और जहां उन्हें उसकी सच्चाई पता चलता है तो वो लोग उसे रिजेक्ट करके जाते हैं। इमेजिन से रियलिटी में लौटकर उसने तुरंत ट्राई की कि शिन का फैमिली वहां से जल्दी चली जाए। तभी शिन उनसे कहता है आज 5 बजे थर्ड अंकल एयरपोर्ट आने वाले हैं तो हमें जल्दी वहां जाना होगा। तो वो लोग वहां से जाते हैं। जैसे ही शिन और उसका पेरेंट्स चले गए मिस्टर कियोव ने पुकारा कियोवयान और जुयान के पास आकर पूछते हैं वो लोग कौन थे, क्या वो फेमस बिजनेसमैन शिन है ना। तभी वो नकली पेरेंट्स उन दोनों से पूछते हैं आप लोग कौन हैं। तो वो लोग कहते हैं हम इसकी पेरेंट है। तो नकली पेरेंट ने तुरंत अपने आप को एक वेडिंग प्लानिंग कंपनी से इंट्रोड्यूस करते हैं और उन्हें कंग्रेचुलेशन करते हुए कहते हैं वो लोग आपके फ्यूचर इन लॉस है। तो जुयान के पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं। तभी नकली पेरेंट्स जुयान से कहते हैं तो हम चलते हैं और रिमाइनिंग पैसा ट्रांसफर करने कहते हैं। उनके जाने के बाद मिस्टर कियोव ने जुयान के सामना किया और अपना गुस्सा एक्सप्रेस करते हुए पूछा कि क्या तुम शादी कर रहे हो बिना हमें बताए। जुयान कहती है मैं आप लोगों को मेरी वेडिंग में इनवाइट नहीं कर रही हूँ, कहते हुए कि ग्रैंडमा मेरी एक ही फैमिली है। तो पापा उसकी वर्ड से और उसकी बायोलॉजिकल फैमिली के प्रति उसके नफरत से वो गुस्से में आ गए और कहते हैं तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि अब तुम रिच आदमी से शादी करने वाले हो। और गुस्से से कहते हैं अगर तुम मुझे वेडिंग में इन्वाइट नहीं किए तो हम वेडिंग में नहीं आएंगे, आज से बाद तुम हमारा बेटी नहीं हो। तो जुयान कहते हैं तो आप पहले कब मुझे बेटी जैसे ट्रीट किए थे। तो जब पापा गुस्से में लिन को ढूंढने जाने वाले थे तब जुयान कहती है मैं आपको लिन के एड्रेस भेजती हूँ कहकर जाती है। फिर मिस्टर कियोव और यानजिन लिन को उसके शेयर्ड अपार्टमेंट जिंगजो में ढूंढ लेते हैं। लिन उनसे माफी मांगती है कि मैंने अपनी ब्रेकअप और जिंगजो मुंह होने के बारे में छुपाए थे, एक्सप्लेन करते हुए कि सब कुछ बहुत अचानक हुआ और मैं नहीं चाहती थी कि आप वरी हो। लेकिन उसके पेरेंट इंसिस्ट करते हैं कि तुम घर वापस आओ और कहते हैं कि जिंजो में बिना कनेक्शन में रहना मुश्किल होगा। तो लिन कहती है लेकिन ये सब लिंतो को शादी करके उसका घर में सफर करने से तो बेटर होगा। उसने फिर जुयान की टॉपिक उठाए अपने फादर को एक्यूज करते हुए आपने ही उसे दूर किए थे और पूछी कि क्या आपको पता है उसके एक बॉयफ्रेंड है। मिस्टर कियोव ने गुस्से में कहते हैं कि उसकी बात मत करो, वो उसकी वेडिंग में भी हमें इनवाइट नहीं कर रही है। तो लिन शॉक्ड हो गई ये सुन के कि वेडिंग हो रही है। वो तुरंत जुयान के अपार्टमेंट गई। तभी उसके फेक पेरेंट्स घर आते हैं जहां उसे पता चलती है कि जुयान शादी करने
फेक पेरेंट्स हायर की है। जब जुयन वहां आई, लिन ने उसके सामना की। तुमने इतनी टाइम से झूठ बोल रही थी ना, और तुमने फेक पेरेंट्स हायर की हो ना, और सबको बोल रहे हो कि वो लोग अब्रॉड में रहते हैं। जुयन ने अपने एक्शन एडमिट की, एक्सप्लेन करते हुए कि शन का मदर मेरी बैकग्राउंड को नीचे समझती है। अगर उसे ये सच पता चली तो वो मुझे शन से शादी करने नहीं देगी, और यही एक तरीका था जिससे मैं उससे शादी कर सकती थी। यहीं पर जुयन कन्फेस की कि बिफोर मीटिंग शिन मेरी लाइफ कलरलेस थी। वो अकेला है जो मुझे पसंद करता है। यहीं पर लिन अपनी सिस्टर की दर्द कुछ हद तक समझने के बावजूद वो जुयन से कहती है, लेकिन झूठ बोलना गलती है। अगर कुछ समय के बाद उन्हें पता चला तो तुम क्या करोगी? तो जुयन ने आर्ग्यू की कि अगर तुम ये सब होना नहीं चाहती हो तो तुम शेन से सब सच बताओ, कहती है और उसके फोन देती है। तो लिन कहती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी और मैं तुम्हें ऐसा पाथ में जाते हुए नहीं देख सकती हूँ, कहकर जाती है। फिर रात में शेन जुयन को कॉल किया, कंसर्न एक्सप्रेस करते हुए कि तुम्हारी गेस्ट लिस्ट में सिर्फ 4 लोग हैं, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी कोलीग हुआन और मिस्टर जो। जुयन ने एक्सप्लेन की कि मेरे पेरेंट्स अब्रॉड में रहते हैं और कभी कभी रिलेटिव से मिलते हैं, इसलिए फैमिली मेंबर्स को इनवाइट करना awkward लगता है। शन ने फिर सजेस्ट किया कि तुम ग्रैंडमा को जिंजो ले आओ, लेकिन जुयन ने मना कर देती है, कहकर कि ग्रैंडमा ओल्ड है और ये ट्रिप उसके लिए ज्यादा हो जाएगी। और उसने प्रॉमिस की कि मैं ग्रैंडमा से बात करूंगी, लेकिन इंसिस्ट की कि मैं अकेली जाऊंगी। थोड़ी देर बाद जुयन को उसकी माँ की कॉल आई, जिसने इन्फॉर्म की कि मैं और तुम्हारे पापा डिसाइड कर चुके हैं कि हम तुम्हारी वेडिंग अटेंड करेंगे, चाहे कुछ भी हो। फिर अगले दिन जुयन अपने होम टाउन वापस गई और वहां मिस्टर गो से मिली, जो एक फॉर्मर टेलर थे, लेकिन अब वापस विलेज आकर ऑर्चर्ड ट्रैवल और फिशिंग फॉर्म चला रहे थे। उसने पूछा कि क्या तुम अब भी सिटी में चिफ हो? तो जुयन ने उनके सामने अपनी अपीयरेंस मेंटेन करते हुए एक्सप्लेन की कि मैं एक फूड शो चलाती हूँ टीवी में। उसके बाद वो अपनी ग्रैंडमा के पास गई, जो एक स्टूल पर खड़ी होकर अस्तोमस फ्लावर पिक कर रही थी। जुयन ने तुरंत हैंडल कर लेती है और अपनी ग्रैंडमा को स्कोल्ड किया कि ये डेंजरस है। ग्रैंडमा उसे देखकर खुश हो गई और जुयन ने उसके लिए एक फ्रूट प्लेटर प्रिपेयर की। जुयन ने फिर हैप्पी न्यूज शेयर की कि मैं अगले महीने शादी कर रही हूँ। तो ग्रैंडमा ओवरजॉय हो गई, कहकर कि मैंने फाइनली इतनी लंबा जी हूँ ताकि तुम्हारी ये शादी को देख सके। लेकिन जुयन की सैडनेस को देखकर ग्रैंडमा को लगी कुछ गलत है। जुयन ने कन्फेस की कि मेरे पेरेंट्स जिंजो आ गए थे और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो लोग मेरी वेडिंग में आए, क्योंकि मुझे उनसे इमोशनल कनेक्शन नहीं थी। ग्रैंडमा ने जुयन के स्ट्रगल को समझकर उसे प्रॉमिस की कि मैं उन्हें कॉल करके उन्हें तुम्हारी शादी ना आने कहूंगी, ताकि तुम्हारी वेडिंग प्रॉपर और ब्यूटीफुल हो। जब जुयन ने उस ऑस्मतस जॉम को देखी जो ग्रैंडमा ने उसके लिए बनाई थी, तो उसके आंखों में आंसू आ गई। रियलाइज की कि ग्रैंडमा उसे कितनी केयर करती है। ग्रैंडमा ने उसे कंफर्ट करते हुए समझाया कि मैंने एक जाम बनाई थी ताकि तुमको स्ट्रेंथ मिले लाइफ के हार्डशिप फेस करने के लिए। जुयन ने उसे टाइटली हग की और प्रॉमिस की कि मैं आपको जिंजो लेकर जाऊंगी और आपको एक अच्छी जिंदगी दूंगी। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि जब जुयन छोटी थी, ग्रैंडमा उसे एनकरेज करती थी एकेडमिक सक्सेस के लिए, एम्फेसाइज करते हुए कि स्टडिंग हार्ड इज योर ओनली वे टू चेंज योर लाइफ। एक और फ्लैशबैक में ग्रैंडमा ने अपनी लाइफ सेविंग जुयन को दी थी उसकी बर्थडे का पासवर्ड बना के, ताकि वो अपनी यूनिवर्सिटी ट्यूशन और लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर सके। जुयन को एक और मेमोरी याद आई, जब न्यू ईयर पे उसने अपनी ग्रैंडमा से वादा की थी कि ग्रेजुएशन के बाद मैं आपको जिंजो ले जाऊंगी और अपनी वेडिंग में एक टेबल पर बिठाऊंगी। बाद में जब जुयन कॉलेज में थी, उसने ग्रैंडमा को कॉल की और ग्रैंडमा ने उसकी स्पेंडिंग पर कंसर्न दिखाई। जुयन ने रीएश्योर किया कि मेरी 2 हाई पेइंग पार्ट टाइम जॉब है, और उसने ग्रैंडमा से कहा कि बस घर पे लाइफ एंजॉय करो। लेकिन वो तब एक एक पैसा के लिए अलग अलग काम कर रही थी। प्रेजेंट में जुयन वापस गांव से लौटकर शेन के साथ जा रही थी, जहाँ शेन उसे एक रिंग पहनाता है। फिर ऑफिस में जब शेन जाता है, जहाँ उसने फ्लोट 178 का रिस्क एनालाइज रिपोर्ट मांगा। फैंगलाई जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट की न्यू एम्प्लॉय थी, उसने रिपोर्ट प्रेजेंट की।
जो शेन का कजिन थी। उसके बाद फैंगलाइन ने रिवील की कि मैं अब्रॉड से वापस आई हूँ और कंपनी ज्वाइन की हूँ, और प्लेफुली पूछती है क्या तुम सरप्राइज्ड हो। शेन थोड़ा सरप्राइज्ड होने के बावजूद उसने रिमाइंड करता है कि कंपनी एचआर पॉलिसी के हिसाब से तुम्हें तुम्हारे डायरेक्टर सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना चाहिए, मुझसे नहीं। फैंगलाई फिर उसकी एक फोटो दिखाकर उसे एक फास्ट इवेंट याद दिलाती है और कहती है जब तुम स्कूल में प्राइज के तौर पर एक जैकेट जीते थे तब तुम उसे मुझे दिए थे। तो शेन कहता है मैंने दिया नहीं था, बल्कि तुमने मुझसे छीनी थी। फैंगलाई ने कंटिन्यू की और कहती है तुम जब लंदन छोड़कर जा रहे थे और तब तुमने मुझसे कहे थे कि स्टडी पे फोकस करने और ग्रेजुएशन के बाद वापस आने, जो अब मैंने पूरा कर दिया हूँ। उनके ये सब बातें दूर से जुयन देखती है और सैड होती है।